नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में और इलेक्ट्रिकल छोरों पर। तो उम्मीद है आपको पिछला वीडियो तो बहुत ही प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और आज फिर से हम एक नए अपडेट के साथ और नए कंटेंट के साथ आए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको नज़र हमारे साथ आते रहे और हम भी आपको बार बार में नज़र आते रहे। मानता हूँ शक्ल थोड़ी बुरी है, लेकिन कुछ सीखना है तो इस बुरे चेहरे को बार बार देखना होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। जैसा कि पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमने आपको कूलर के कनेक्शन करने बताया कि कूलर के कनेक्शन किस प्रकार से हम करते हैं। आज हमारे सामने है एक सीलिंग फैन। सीलिंग फैन को चेक करना, सीलिंग फैन के अंदर दोष ज्ञात करना और सीलिंग फैन का कनेक्शन करना, और कनेक्शन से लेकर के वाइंडिंग से लेकर के वो हर एक चीज़ चला करके आपको दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ लास्ट तक जुड़ा रहना पड़ेगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको डायग्राम से बताता हूं कि यहाँ पर कैसे आपके सीलिंग फैन के अंदर वाइंडिंग वगैरह होती है, किस तरह से अपने को कनेक्शन करने हैं। तो आ जाइए साथ में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब आप नॉर्मल फैन देखते हैं तो वहाँ पर आपको 3 वायर बाहर देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे पास एक अलग ही तजुर्बा है जिसके अंदर आपको 4 वायर देखने को मिल रहे हैं। तो भैया कोई तजुर्बा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, 4 वायर हमें देखने को मिले। कनेक्शन करने में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे से हम सीखने वाली है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फ़ैन है। अब पहले सबसे पहले इसके कनेक्शन में और वाइंडिंग करके आपको बताना चाहता हूँ। कैमरामैन प्लीज़ थोड़ा सा आगे आइए और यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। जो पहले वाइंडिंग की जाती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो कि कुछ इस तरह से होती है। ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, ठीक है। दूसरी वाइंडिंग इसी वाइंडिंग के जस्ट ऊपर की जाती है, रनिंग वाइंडिंग उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अंदर वाली कौन सी होती है और बाहर वाली वाइंडिंग कौन सी होती है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ये थोड़ा कनेक्शन टूट गया है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है, ये बाहर वाली होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग अंदर वाली होती है। मतलब हमने डायग्राम बनाना शुरू कहाँ से किया, स्टार्टिंग वाइंडिंग से, स्टार्ट से किया ना। स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो पहले वाइंडिंग होगी स्टार्टिंग, उसके बाद में रनिंग। यहाँ पे ये जो 4 वायर आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4, सेम यही वायर आपको यहाँ पर हमारी इस मोटर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको 4 ही वायर देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे वापस वहीं यहाँ ही ले आइए। कैमरामैन थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है आपको, है ना, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 वायर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहीं से हमें कनेक्शन करने हैं इन्हीं 4 वायरों के, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल सा करना कैसे पड़ेगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का दोनों को कॉमन करके यहाँ से सप्लाई के लिए बाहर निकालना होगा। यहाँ इन दोनों के बीच में कैपेसिटर जोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से कैपेसिटर जोड़ेंगे, फिर यहाँ हमें सप्लाई देंगे कैपेसिटर के एक पॉइंट पे। अगर मान लो कि पंखा गलती से उल्टा घूम जाए तो फिर आपको सप्लाई यहाँ से दे देनी है। उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा। लास्ट में और एक डायग्राम आपको बता दूंगा, ठीक है। अब फैन के कनेक्शन करने से पहले आप सभी को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सिरे है, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को कैसे पहचानेंगे कि कौन से रनिंग के हैं, कौन से स्टार्टिंग के हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है अलग वाली है। यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसके अंदर टर्नों की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो लैंप ग्लो करेगा ना, जब मैं यहाँ पे इन दोनों टर्मिनलों पर जब लैंप को लगाऊंगा तो लैंप जो है ज़्यादा जलेगा। और यहाँ पर देखो टर्नों की संख्या यहाँ पर क्या है भाई, ज़्यादा है। टर्नों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जब यहाँ पे मैं लैंप को लगाऊंगा, इन दोनों टर्मिनलों पर जब लैंप को लगाऊंगा तो लैंप क्या जलेगा, कम जलेगा, ठीक है। यहाँ ज़्यादा जलेगा और यहाँ कम जलेगा। तो टेस्ट लैंप की हमें आवश्यकता होगी। टेस्ट लैंप की सहायता से हम पता लगाएंगे कि हमारी यहाँ पर जो फैन है, ठीक है, इधर दिखाओ, ये जो फैन है, फैन के अंदर ये 4 वायर है, कौन से स्टार्टिंग के और कौन से रनिंग के है। तो आइए पता लगाते हैं। हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट लैंप को हमारे को चालू कर लिया है और सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे वाइंडिंग को पहचानते हैं कि एक वाइंडिंग के टर्मिनल कौन से। तो मैं यहाँ पे जब नीले के साथ लाल को देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कोई लैंप ग्लो नहीं हो रहा, और जब मैं नीले के साथ नीले को अटैच कर रहा हूँ तो यहाँ पे लैंप ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो वाइंडिंग है हमारी, ये एक वाइंडिंग होगी। और यहाँ पे जब रेड और रेड पे मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे लैंप ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये एक वाइंडिंग होगी। देखिए ऐसा 2 कंडीशन में हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे मान लो कि नीले और जो नीला और लाल है वो ग्लो करने लग जाए, तो मान लीजिए शॉर्ट सर्किट है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इतना पता लगा लिया हमने कि ये हमारी एक वाइंडिंग है और ये हमारी एक वाइंडिंग है, मतलब एक वाइंडिंग हमारी स्टार्टिंग और एक वाइंडिंग हमारी रनिंग। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है कि कौन सी स्टार्टिंग है और कौन सी रनिंग है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके अंदर लैंप जो है ज़्यादा जलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो भैया जब हम यहाँ देख रहे हैं तो ये थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। यहाँ लैंप जल रहा है और यहाँ भी जल रहा है। तो नीले वालों के अंदर जो है हमारा लैंप जो है काफ़ी कम जल रहा है और लाल के अंदर लैंप ज़्यादा जल रहा है। तो मैंने बताया था जिसके अंदर ज़्यादा जलेगा वो हमारी रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी और जिसके अंदर कम जलेगा वो हमारी
रनिंग वाइंडिंग होगी। तो ये जो हमारी वाइंडिंग है ये रनिंग हो गई, ये स्टार्टिंग हो गई। अब इसके बाद में वापस से यहाँ लाइए, इनको कनेक्शन समझाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टार्टिंग और रनिंग के एक एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया था भाई, शॉर्ट कर दिया था। क्या कर दिया था, शॉर्ट कर दिया था। तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, दोनों वाइंडिंगों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है भाई, शॉर्ट कर दिया है। इस तरह से हमें शॉर्ट कर देना है, और शॉर्ट करके हमने ये क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब इसे कॉमन कहा जाएगा। जो हमारी सप्लाई का वायर है, एक सप्लाई इसमें दी जाएगी, दूसरी सप्लाई यहाँ दी जाएगी, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं दी जाएगी। यहाँ पे पहले हमें कैपेसिटर जोड़ना होगा, जो कि यहाँ पर पंखे के अंदर कैपेसिटर लगेगा 2.5 माइक्रोफेरेड का। यहाँ पे देखिए नजर आ रहा होगा, हमने जो 2 टर्मिनल हमारे पास बचे थे, यहाँ पे हमने कैपेसिटर जोड़ा था। तो यहाँ पे जो 2 वायर हमारे पास बच चुके हैं, यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, कैपेसिटर जोड़ देना है भैया। ये हमने यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ दिया है। अब कैपेसिटर जोड़ने के बाद ये हमारी जो है वायरिंग जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और पंखा जो है चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक सप्लाई आपको कैपेसिटर के किसी भी टर्मिनल में देनी है यहाँ, और एक आपकी कॉमन में जाएगी। अगर मान लो कि पंखा उल्टा चलता है और आपने वायर यहाँ जोड़ रखा है, तो सप्लाई को यहाँ से हटा करके कैपेसिटर के दूसरे वाले वायर में जोड़ना है। ठीक है, कॉमन को वहीं रखना है, कॉमन के साथ जो वायर जुड़ा रहेगा उसको वहीं रखना है। तो आइए अब इसको चेक करते हैं। तो अब हम जो है इसको चेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने बताया एक जो सप्लाई देनी है कॉमन में देनी है, और एक किसी भी कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे देनी है। सभी टर्मिनल आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, सप्लाई आपको नजर आ रही होगी। तो जैसा कि मैंने एक सप्लाई तो कॉमन में दी थी, और दूसरी सप्लाई मैं यहाँ पे देता हूँ एक कैपेसिटर के अंदर, यहाँ पे मैं देता हूँ, तो हमारा पंखा जो है घूमने लगा। स्पीड आपको कम आ रही होगी, कम लग रही होगी। इसका रीज़न ये है कि हमने टेस्ट लैंप यूज़ में लिया है, डायरेक्ट हम इसके अंदर सप्लाई नहीं दे रहे। अब मान लो कि इसको दूसरी दिशा में आपको घुमाना है, तो एक सप्लाई आपको वापस कॉमन में देनी है, और दूसरे यहाँ पे दूसरी जो कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल है वहाँ इसको लगा देना है। जब हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो हमारा जो पंखा है दूसरी दिशा में घूम रहा है। तो कनेक्शन बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। मैं चाहता हूँ जो हमारे पास छोरा है भाई इसको नीचे रख दें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो मुँह क्या देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक मार दो यार। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। थैंक यू।